शिवोहम। उपनिषद की भाषा में हमारे सामने हमेशा दो मार्ग होते हैं, एक श्रेय और दूसरा प्रिय। श्रेय अर्थात जो चीज़ वाकई में हमारे लिए अच्छा हो, और प्रिय का मतलब होता है जो चीज़ सिर्फ हमें करने में अच्छा लगता हो बट असल में वो चीज़ हमारे लिए हानिकारक है। और श्रेय और प्रिय में हमेशा हम प्रिय को ही चुनते हैं क्योंकि वही एक्चुअली मन को पसंद आता है, लेकिन वही हमारा सबसे बड़ा गलत डिसीजन होता है। श्रेय और प्रिय में हमेशा आपको श्रेय का ही चयन करना चाहिए, यानी कि सही काम चाहे वो किसी भी मूल्य पे आपको करना पड़े, आपको उसी को ही चूज़ करना है। भले ही इनिशियल स्टेज में उसके लिए आपको बहुत कष्ट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपके लिए सही साबित होता है। और जो चीज़ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगता हो, वो चीज़ आगे जाके हमेशा आपको गड्ढे में फंसाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाइट फोकस्ड हो, आप मीठा हुआ, तला हुआ ये चीज़ों को नहीं खाते, तो अभी तो आपको खाने में बहुत दिक्कत लगेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन वहीं पे जो अनहेल्दी फूड्स होता है, लाइक जंक फूड्स, तला हुआ चीज़ें, ये अभी आपको प्रिय लगती है, यानी कि ऐसी चीज़ें आपके मन को खींचती है, लेकिन वही आपके लिए फ्यूचर में पॉइजन बन जाता है। और ये सिर्फ खाने की बात नहीं है, हर वो काम जो विवेक से आपको सही लगता हो, वो शुरू में आपको डेफिनेटली मुश्किल लगेगा, लेकिन आगे जाके लॉन्ग टर्म में वही आपको बेनिफिट देगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जब भी आप सही चीज़ का चयन करोगे, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और ये कीमत बहुत तरीके से होता है, जैसे कि उस काम को करने में आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, वो काम करने में आपका मन शुरू में आपका साथ नहीं देगा, लेकिन आपको मन को ज़बरदस्ती वहाँ पे लगाना है। जो आपके करीबी इंसान हो, आपके दोस्त हो, रिलेटिव्स हो, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ रिश्ता तोड़ दे, उस चीज़ को भी आपको सहना होगा। लेकिन जो श्रेय का मार्ग है, उसको मत छोड़िए। याद रखना, कठिनाई आपको तोड़ने के लिए नहीं आती, वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। यानी कि जो भी चीज़ आप चाहते हो, आप उसके कितने लायक हो, उसकी परीक्षा लेने के लिए ये कठिनाइयाँ आपके सामने आती है। और कठिनाई आने पे गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिरने के बाद फिर उठ के खड़े होना और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर चलना, ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए। भले ही आप लड़खड़ा के चलो, भले ही आप देर से पहुँचो, लेकिन उस सही रास्ते पे चलना कभी बंद मत करना। यही चीज़ महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई थी, जब अर्जुन भी श्रेय और प्रिय में प्रिय को चुन रहा था। वो जानता था कि युद्ध श्रेय का मार्ग है, लेकिन मोहवश वो प्रिय की तरफ भाग रहा था। वो अपनों को खोना नहीं चाहता था, और इसीलिए जो श्रेष्ठतम कर्म है वो उसको करने से डर रहा था। और तब भगवान श्री कृष्ण उसको यही चीज़ समझाते हैं कि तू मोह में आकर वो मत कर जो तुझे अभी सही लग रहा है, बल्कि तू वो कर जो वाकई में सही है। और फिर अर्जुन को श्रेय और प्रिय के बीच का डिफरेंस समझ में आया और उसने श्रेय को चुना, और अंततः वो विजयी बना। ऐसा नहीं था कि महाभारत सिर्फ उस समय हुआ था और अर्जुन के जीवन में ही था। हम सब की लाइफ महाभारत ही है, और हम सब के पास अर्जुन की तरह दो मार्ग होते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी मन की सुनकर प्रिय का चयन करें, या अपने भीतर चेतना रूपी कृष्ण को सुनकर श्रेय का चयन करें। लेकिन याद रखना, अगर आप मोहवश प्रिय का चयन कर भी लोगे, तब भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप श्रेय को चुनते हो तब आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जब आप प्रिय को चुनते हो तब भी आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और वो है लाइफ लॉन्ग गिल्ट। यानी कि सही चीज़ ना करने का जो गिल्ट है, जो पश्चाताप है, वो जीवन भर आपका पीछा करता रहेगा। वो हर बार आपसे ये सवाल पूछेगा कि सही चीज़ क्या है, ये जानने के बावजूद भी तुमने सही डिसीजन क्यों नहीं लिया। इसीलिए अपने भीतर छुपी आंतरिक कमजोरी को हटाओ और सही चीज़ का चुनाव करो, तभी आपका जीवन सार्थक होगा।